हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रियल कॉमर्स नॉलेज चैनल पर। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। चलिए देख लेते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन। हमें यहाँ बोला जा रहा है कि जो एनपीओज हैं वे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो कौन से बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर है एक्रूअल बेसिस। अब देखिए यहाँ पर एक बेसिस की बात हो रही है और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात हो रही है, तो इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। यस, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं बेसिस की, तो हमारे पास दो मेन बेसिस हैं, एक है कैश बेसिस और एक है अक्रूवल बेसिस। अगर बात करते हैं कैश बेसिस की, तो इसमें क्या होता है, रिवेन्यू को रिवेन्यू तभी माना जाता है जब उसके लिए आपको मनी रिसीव हो जाती है, और एक्सपेंस को तभी एक्सपेंस माना जाता है जब आप उसके लिए पेमेंट कर देते हैं। तो वो होता है आपका कैश बेसिस। अगर बात करते हैं अक्रूवल बेसिस की, तो इसमें क्या होता है, अगर आपकी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अक्कर हो गई है, चाहे उसके लिए कैश का एक्सचेंज हुआ है या नहीं हुआ है, वो आप रिकॉर्ड कर लोगे। तो ये होता है अक्रूवल बेसिस, और इसी बेसिस पर डिपेंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देख लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। इसे बनाती हैं एनपीओज। अब एनपीओज क्या होते हैं, एनपीओ में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, लाइब्रेरी हो गई, स्कूल्स हो गई, तो ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, तो अब ये क्या बनाते हैं, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इनका, और एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो ये क्या होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। मतलब इसके डेबिट में आते हैं सभी एक्सपेंसेस और क्रेडिट में आती है इनकम, और इसमें ओनली करंट ईयर की ही ट्रांजैक्शन डाली जाती हैं। मतलब इसके अंदर लास्ट ईयर या फिर फ्यूचर की आइटम्स नहीं आती हैं, ओनली करंट ईयर की डाली जाती हैं। और इसमें कैपिटल नेचर की आइटम्स भी नहीं आती हैं, इसमें ओनली रिवेन्यू नेचर की आइटम्स आती हैं। क्लियर? आई होप आपको यहाँ से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडर फ्लक्चुएशन मेथड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। अब यहाँ बोला जा रहा है कि फ्लक्चुएशन मेथड में जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल होता है उसे कहाँ लिखते हैं, कौन सी साइड में लिखते हैं और कौन से अकाउंट में लिखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में हमारे पास है क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डेबिट टू करंट अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है करंट अकाउंट की और कैपिटल अकाउंट की। तो एक बार हम इन्हें डिटेल में देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है, और फिर देखते हैं कि ये फ्लक्चुएशन मेथड है क्या आखिर। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जा रही है कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये ऐसा अकाउंट है जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो इसमें क्या आता है, करंट अकाउंट में क्या आता है, ऐसी सभी की ट्रांजैक्शन जो कैपिटल के अलावा होती हैं वो करंट अकाउंट में आती हैं। जैसे कि ड्रॉइंग अंगेज्ड प्रॉफिट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्जेस ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी और कमीशन पेबल टू ए पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स लॉसेस, ये सब जाते हैं करंट अकाउंट में। अब ये कब प्रिपेयर किए जाते हैं, क्या हमेशा ही ये दोनों अकाउंट बनते हैं या एक अकाउंट बनता है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट की, तो ये दो तरह की है, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ओके, अब बात की जा रही है फ्लक्चुएटिंग की, तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है जब चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोला जा रहा है कि आप चेंजेस कर सकते हो, तो आपको एक ही अकाउंट की नीड होगी, तो उसके अंदर आप चाहे कितने भी चेंज कर लो। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको कि इसमें अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात की जा रही है, तो कितने अकाउंट बनेंगे, ओनली वन अकाउंट होगा जिसको हम कैपिटल अकाउंट ही बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी सारी ट्रांजैक्शन होती हैं पार्टनर की, वो सारी की सारी इसमें डाल दी जाती है। ठीक है, इसमें कैपिटल भी आ जाती है, चाहे ड्राइंग की बात की जा रही है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अब सेकंड मेथड में क्या होता है, जो कि है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इसमें हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि नाम ही देखिए क्या है, फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब है कि आप कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को फिक्स रखिए। अगर हमने कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को फिक्स रख दिया है, तो फिर जो अदर ट्रांजैक्शन हो रही है वो कहाँ डालें, तो उसके लिए हमें करंट अकाउंट की नीड पड़ती है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब फिक्स की बात की जा रही है तभी हमें नीड होगी एक और अकाउंट की, तभी बनेगा करंट अकाउंट।
ओके। तो यहाँ पर अगर कैपिटल की बात की जा रही है तो उसमें ओनली कैपिटल ही डाली जाएगी, जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा वही कैपिटल इसमें आएगी, चाहे वो जा रही थी या आ रही थी, बढ़ रही थी, कम हो रही थी, जो भी हो सिर्फ कैपिटल ही आएगी, ठीक है। अगर बात की जाती है करंट अकाउंट की, तो उसमें क्या आता है, अब उसमें जितने भी अदर जो ट्रांजैक्शन हुई थी पार्टनर की, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था या सैलरी थी, कमीशन था या ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन, वो सब अब किस में डाल दिया जाएगा, करंट अकाउंट में डाल दिया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये बात क्लियर कर लीजिए कि फिक्स में बनते हैं 2 अकाउंट और जो फ्लक्चुएटिंग होता है उसमें बनता है ओनली 1 अकाउंट। तो यहाँ पर आप आंसर अब क्लियरली दे पाएंगे कि इसका आंसर क्या था। अंडर फ्लक्चुएशन मेथड कैपिटल इज, फ्लक्चुएशन में क्या होता है, एक ही अकाउंट बनता है क्योंकि उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ से जो करंट वाले ऑप्शन थे वो वैसे ही कट हो गए हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। तो 2 ऑप्शन में हमें पता है कि इंटरेस्ट क्या है, पार्टनर को मिलता है कैपिटल पर, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ से आपको सब समझ में आ गया है। अगर वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इन्हें शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you friends. Thank for being here. Thank you.